नंबर और डाल दूंगा। साथियों नमस्कार। साथियों, ये जो खेती की अवधारणा पेज है ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए है। अतः इस पेज पे जितना हक एक एडमिन का है उससे भी कई गुना ज़्यादा हक और अधिकार आप लोगों का है। आप सभी साथियों को इस लाइव के माध्यम से छोटी सी चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो किसान है ये बहुत मेहनती किसान है, बहुत जुझारू किसान है और एक ऐसी जगह पे खेती कर रहे हैं जहाँ पे रतालू की खेती पहली बार उपयोग में की जा रही है। धौलपुर ज़िले में रतालू की खेती काफ़ी होती है लेकिन बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र में होती है। सरमथरा क्षेत्र में पहली बार ये प्रयोग करवा रहे हैं। आप लोग देखेंगे किस तरह से इन्होंने रतालू के खेत, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे, आप लोगों ने शायद इन खेतों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको भी नहीं होगी क्योंकि ये नई फसल है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ के जो किसान भाई हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद में, इन छोटे छोटे से बच्चों की मेहनत के बाद में आप देखें किस तरह से रतालू के खेत एकदम हरे भरे आपको नज़र आ रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जितने भी जो साथी देख रहे हैं आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होगा कि इस किसान की मेहनत अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी, रतालू की खेती की जानकारी दूसरे लोगों को भी मिल पाएगी। अतः आप लोगों से मेरा इसीलिए मैं बार बार निवेदन आपसे करता रहता हूं कि प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे हम लोग इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएँ। आप लोगों को मैं सीधा मिलवाता हूँ इसके मालिक और इस खेती को करने वाले हमारे जुझारू किसान श्री जगदीश जी से। जगदीश जी, आप अभी जो ये खेती का आपके दिमाग में आया, ये कहाँ से आपने सबसे पहले सीखा कि मुझे रतालू की खेती करनी चाहिए? मुझे मेरे दिमाग में है 30 और कुछ गांव वाले थोड़े बहुत लगाते 10-20 पेड़। हाँ, तो उसमें प्रॉफिट अच्छा आता। अच्छा, तो मैंने सोचा मैंने 1 बीघा करूँ तो अच्छा प्रॉफिट आएगा, जी, तो उसके आधार पे किया मैंने। अच्छा। तो अब आपको अच्छा लग रहा है इसको खेती करके? अब तो बढ़िया लग रहा है हमारा। मेहनत कितनी होती है? मेहनत तो इसमें 4-5 बार गुड़ाई होती है। अच्छा, और जी लकड़ी लगानी पड़ती है। लकड़ियाँ आप इसमें लगाते हो? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर की साइड में लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सारी के सारी ढैंचे की लकड़ी हैं। ये बार बार लगा करके बेल को चढ़ाना पड़ता है। गुड़ाई इसमें एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है पूरे खेत को। आप देख रहे होंगे किस तरह से साफ सफाई पूरी तरह से मेंटेन कर रखी है। तो ये आपको इसमें करना होता है, मेहनत का है लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अब आपको प्रॉफिट के बारे में मैं आपको जगदीश जी से रूबरू करवाता हूँ। हाँ जी, तो अभी आप जो ये आपके दिमाग में आया, आप करते हो ये गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, मूंग, मसूर, उड़द, उसके बाद धान वगैरह हमारे किसान करते हैं। आपने भी किया है? आप भी करते थे कभी? हम गेहूँ बाजरा करते। गेहूँ बाजरा करते थे। गेहूँ बाजरा में अच्छा प्रॉफिट है या अच्छा मुनाफा है या इसमें ज़्यादा मुनाफा है? उसमें तो 10 साल में नहीं होगा इतना, इसमें होगा सर। अच्छा, उसमें कितना गेहूँ बाजरा सरसों में कितना मिल जाता है आपको? मिलता है बस यही मिलता है 15-20 हज़ार रुपये। 15-20 हज़ार रुपये मिलता है बस। इसमें कितना मिल जाता है आपको पूरा लागत काट के? मिल जाएगा कम से कम नहीं तो खर्चा काट के 2.5 लाख रुपया, 2.5-3 लाख रुपए 1 बीघा में मिल जाता है, खर्चा काट पीट के। तो ऐसी खेती हम सभी किसान भाइयों को करनी चाहिए। अभी ये किसान भाइयों के साथ में जो दिक्कत है, मैं लोग देखता हूँ अक्सर, जो सुनता हूँ, वो प्रॉब्लम ये होती है कि नई चीज़ों की तरफ हम लोग रुझान नहीं कर पा रहे, हम लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग एक रिस्क लेने से घबराते हैं कि यार पता नहीं कितनी मेहनत होगी, कैसे होगा। हम लोगों को रिस्क लेनी होगी, हम लोगों को मेहनत करना होगा और तब जब मेहनत करेंगे, जब दुनिया से हटके कुछ नया करेंगे तो जगदीश जी की तरह आप भी 1 बीघा से 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके अंदर एक जुनून होगा, एक जोश होगा और एक उत्साह होगा इस चीज़ का कि मुझे कुछ अलग करना है। आप सभी साथियों से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप एक बार इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सीधा आपको फील्ड से मैं दे रहा हूँ, सीधा खेतों में जा करके दे रहा हूँ। मेरा भी उत्साहवर्धन होता है कि यार इतने सारे लोगों ने सुना, इतने सारे लोगों ने देखा, तो उनमें से 10-5 लोग शायद चेंज होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूँ। बाकी लाइव से आप भी जानते हो, शेयर करने से ना मुझे कुछ प्रॉफिट मिलने वाला, ना मुझे कुछ पैसा मिलता और ना मुझे उसमें से कुछ पैसा कमाना, सिर्फ इसलिए कि जानकारी देना एक अपना ऑब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट ने, सरकार ने नौकरी दी है, सिर्फ एक्सटेंशन के लिए दी है कि प्रचार प्रसार हम करें, लोगों को जानकारी दें, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहता है कि आप शेयर कर दिया करें, आप लोगों को दूसरे लोगों से जुड़ा करें, दूसरे लोगों से सीखें। और खेती की जब हम ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने सुना, आपको मैं अगली बार बहुत अच्छी जगह से पान के खेतों से लाइव आपको जल्दी दिखाऊंगा। जिस दिन मासलपुर साइड जाना होगा उस दिन आपको पान के खेत भी दिखाऊंगा। उसके अलावा धौलपुर ज़िले में जो नई नई चीज़ों की खेतियाँ होती हैं उनके बारे में आपको रूबरू करवाता रहूँगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पे। सिर्फ एक चीज़ का दिक्कत रहता है कि हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, 6-7 महीने मेहनत करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है
वो बिचौलिया और दलाल ले जाते हैं। उस दलाली सिस्टम से, उस बिचौलिया सिस्टम से आप लोगों को बचना होगा। उन लोगों से आपको छुटकारा मिले और आप लोग खुद अपनी सब्जियों को खुद अपना मार्केट में जाकर के बेचें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्रॉफिट होगा, अच्छा मुनाफा होगा। आप सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ चीज़ों को शेयर करना, वैसे भी हम दुनिया भर के जोक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज को शेयर करते रहते हैं, तो ऐसी अच्छी जानकारी को यदि आप लोग शेयर करोगे तो हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है। हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं इस धूप में खड़े रह करके किसानों के साथ में फील्ड में विजिट करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन यदि आप लोग ही हम लोगों को मोटिवेट नहीं करोगे या फिर आप लोग इस तरह से यदि सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोगों को भी ऐसा ही लगने लगता है कई बार कि यार मरने दो, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे सब दुनिया नौकरी करती है वैसे नौकरी करते हैं, बस उसी में मज़ा है। लेकिन जब हम अपने जॉब के प्रति या हम अपने लोगों के प्रति यदि हम अपने लोगों को जानकारियाँ नहीं पहुंचा पाएंगे, किसानों तक जानकारी को नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो उस नौकरी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों के लिए। अब आप जगदीश जी को देखें किस तरह से इसमें बेल को चढ़ा रहे हैं, रतालू की बेल को। आप लोगों से पुनः मेरा निवेदन है कि आप एक बार शेयर कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको जगदीश जी से कुछ बातें करवाता हूँ, जगदीश जी से रूबरू करवाता हूँ। तो जगदीश जी आपका गांव बड़ा गांव सरमथुरा? हाँ, गांव बड़े गांव महाराज, बड़ा गांव आपका। इसमें और क्या आप नया कुछ अलग खेती में और क्या क्या करते हो आप? गेहूँ, बाजरा, सरसों। सब्जियों में क्या उगाते हो? और सब्जी में तो ये बैगन है, आलू है। बैंगन आलू वगैरह लगाते हो? हाँ। तो आपको सबसे बढ़िया सब्जी यही रतालू का लगा कि रतालू सबसे अच्छा है? इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा ना। हाँ। तो अभी आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे कि भाई आपको क्या लगाना चाहिए? अब मैं यही बोलूँगा कि भाई इसको इसमें लगाओ, इसको प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले, क्योंकि आप वैसे ही दूसरी चीज़ों में लगे रहते हो, कोई मतलब तो है नहीं है। हाँ। चलो ठीक है जगदीश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करिएगा, उनको भी समझाइएगा कि खेती में कुछ नया करें। हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग भी करोगे तो निश्चित रूप से हम खेती में बदलाव ला पाएंगे। और बस एक चीज़ मैं कह के जा रहा हूँ, इन बीच में जो दलाल बैठे हैं इनको आपको सब्जी नहीं बेचनी है। आप सीधा सब्जियाँ बेचो, सीधा रोड आपके यहाँ पे सामने रोड जा रहा है, इस रोड पर रख करके सब्जियाँ बेच सकते हो। उसके अलावा आपको जयपुर यदि सब्जी भेजनी पड़े तो जयपुर की व्यवस्था हम करवाएंगे। हाँ, इसकी दवाइयाँ वगैरह आपको, इसमें थोड़ा सा फंगस का है, फफूंद इसमें वो लगा है, तो इसकी जो कार्बेंडाजिम वगैरह दवा का आप इसमें छिड़काव करवाओगे ना, ये इससे रुक जाएगा। अब हमारे क्या विभाग में एट प्रेजेंट कार्बेंडाजिम उपलब्ध नहीं है और कोई सब्सिडी वगैरह पे आई नहीं है। जैसे ही आएगी मैं जानकारी लेके आपको दिला दूंगा, या फिर सरमथुरा से किसी भी दुकान से अपन ले लेंगे, आपकी ये बीमारी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक आध पत्तियों पर आते ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आध पे यदि आती है ना तो आप पत्ती को तोड़ के फेंक दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।